हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को फिर से कल्याण रेलवे में स्वागत है। आज हम इस वीडियो को 109 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पार्ट 6 रहेगा। राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन है। 1 to 5 हमारा प्ले लिस्ट पर आ चुका है, आप जाकर वहाँ पे देखिए। और पार्ट 6 आज हम देखते हैं। तो राजभाषा से संबंधित जो क्वेश्चन है 1 to 6 में समाप्त हो चुका है। तो आप जाइए 1 to 5 प्ले लिस्ट में जाइए, देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट में ईएमयू से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, आप ईएमयू से रिलेटेड देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, जिसका पूरा नाम है। डीजल लोको सेट से देख सकते हैं डीएसएल, उसका भी क्वेश्चन आ चुका है प्ले लिस्ट पर। तो आप जाइए देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, डिपार्टमेंटल जेई में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम पार्ट 6 कंटिन्यू करते हैं 109 नंबर से। रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक हर वर्ष कितने लोगों को दिया जाता है? रेल मिनिस्टर राजभाषा रजत पदक इज गिवन टू हाउ मेनी मेंबर्स एवरी ईयर्स? तो 30 अधिकारियों को दिया जाता है रेल मंत्री राजभाषा पदक। हर वर्ष कितने अधिकारियों को दिया जाता है? तो अवार्डेड टू 30 ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110 नंबर। ये पार्ट 6 है। 1 to 5 प्ले लिस्ट पर आ चुका है, आप जाकर देखिए। और जो नए हैं इस वीडियो पर चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नए नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अंत तक बने रहेगा इस वीडियो को। तो 110 नंबर देखिए। व्हाट आर द अमाउंट्स गिवन अंडर लाल बहादुर शास्त्री मैथिली शरण गुप्त एंड प्रेमचंद अवार्ड? लाल बहादुर शास्त्री मैथिली शरण गुप्त प्रेमचंद पुरस्कार के अंतर्गत देय पुरस्कारों की राशि क्या है? तो फर्स्ट प्राइज में 20,000 रुपया मिलता है, प्लस प्रमाण पत्र मिलता है सर्टिफिकेट के साथ फर्स्ट प्राइज में। द्वितीय पुरस्कार सेकंड प्राइज में मिलता है 10,000 प्लस सर्टिफिकेट। तृतीय पुरस्कार में 7,000 प्लस सर्टिफिकेट के साथ मिलता है। लाल बहादुर शास्त्री हो या मैथिली शरण गुप्त हो या प्रेमचंद पुरस्कार हो, तीनों के लिए देय पुरस्कारों की राशि निम्न प्रकार है जो हमने बताया। फर्स्ट प्राइज 20,000, सेकंड प्राइज 10,000, थर्ड प्राइज 7,000 रुपया प्लस सर्टिफिकेट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर। मैथिली शरण गुप्त अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैथिली शरण जो दिया जाता है किस में दिया जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त अवार्ड इज गिवन फॉर बेस्ट पोएट्री बुक्स इन इंडिया। हिंदी कविता के लिए दिया जाता है। मैथिली शरण में पूछा जाता है क्वेश्चन कि मैथिली शरण किस क्षेत्र में दिया जाता है? पोएट्री के क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदी में लिखी गई उत्कृष्ट काव्य रचना के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 नंबर। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री जो होता है फॉर राइटिंग टेक्निकल बुक्स इन हिंदी ऑन रेलवे सब्जेक्ट। टेक्निकल बुक्स अगर आप लिखते हैं हिंदी में तो आपको लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार मिलेगा। तकनीकी रेल विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तकें लिखने पर लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रेमचंद किस क्षेत्र में दिया जाता है? 113 में पूछ रहा है। प्रेमचंद अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? तो प्रेमचंद दिया जाता है स्टोरी या नोवेल लिखने के लिए। 113 नंबर का देखिए क्या आंसर कह रहा है, स्टोरी या नोवेल ही रहता है। प्रेमचंद अवार्ड इज गिवन टू बेस्ट स्टोरी बुक्स या नोवेल बुक्स इन हिंदी। प्रेमचंद हिंदी में लिखी गई उत्कृष्ट कहानी, उपन्यास आदि के लिए प्रेमचंद पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रेमचंद हो गया स्टोरी या नोवेल के लिए। मैथिली शरण गुप्त हो गया पोएट, प्रेमचंद हो गया। और मैथिली शरण लाल बहादुर शास्त्री हो गया हिंदी बुक्स के लिए, टेक्निकल बुक्स इन हिंदी। लाल बहादुर मैथिली शरण गुप्त हो गया किसके लिए? बेस्ट पोएट्री के लिए। मैथिली शरण बेस्ट पोएट्री। लाल बहादुर शास्त्री हो गया हमारा टेक्निकल बुक्स इन हिंदी, तकनीकी के लिए। और प्रेमचंद हो गया हमारा उपन्यास के लिए, बेस्ट स्टोरी या नोवेल इन हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 नंबर। व्हाट इज द अमाउंट गिवन अंडर राजभाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम? राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत देय पुरस्कार की राशि क्या है? तो 3,000 रुपया प्लस सर्टिफिकेट मिलेगा, 3,000 प्लस प्रमाण पत्र।
हिंदी में बोलते हैं सर्टिफिकेट को प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 नंबर। हाउ मेनी प्राइजेज आर अवार्डेड अंडर राजभाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम। राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत देय पुरस्कारों की संख्या कितनी है? तो 134 134। हाउ मेनी प्राइजेज आर अवार्डेड अंडर राजभाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम? तो 134। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 नंबर। हाउ मेनी प्राइजेज एंड व्हाट इज द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर ऑल इंडिया रेलवे हिंदी नथिंग एंड ड्राफ्टिंग कंपटीशन। अखिल रेल हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत देय राशि तथा पुरस्कारों की संख्या क्या है? प्रथम पुरस्कार फर्स्ट प्राइज मिलता है 5,000 प्लस सर्टिफिकेट। सेकंड प्राइज में 4,000 प्लस सर्टिफिकेट। थर्ड प्राइज 3,000 प्लस सर्टिफिकेट। और हो जाएगा प्रेरण पुरस्कार 2500 प्लस सर्टिफिकेट। कुल पुरस्कार अवार्ड 8 को मिलता है। 117 नंबर देखिए। हाउ मेनी प्राइजेज एंड व्हाट इज द अमाउंट गिवन अंडर द जोनल लेवल हिंदी नथिंग एंड ड्राफ्टिंग कंपटीशन। ये जोनल पर पूछ रहा है, जोनल लेवल। 117 नंबर। क्षेत्रीय स्तर पर हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत देय राशि तथा पुरस्कारों की संख्या क्या है? फर्स्ट प्राइज 2000 प्लस सर्टिफिकेट। सेकंड 1600 प्लस सर्टिफिकेट। थर्ड हो जाएगा 1200 प्लस सर्टिफिकेट। और थर्ड के बाद हो जाएगा कंसोलेशन प्राइज 800 प्लस सर्टिफिकेट। कुल 6 अवार्ड। इससे पहले क्वेश्चन क्या था? ये जोनल का पूछ रहा था, जोनल लेवल पर। इससे पहले 116 नंबर देखिए। 116 पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट अंडर ऑल इंडिया रेलवे। ऑल इंडिया रेलवे के लिए पूछ रहा था, तो इसमें अमाउंट प्राइज की संख्या ज़्यादा है। तो 117 नंबर देख लिए। जोनल रेलवे में अमाउंट की संख्या कम हो जाता है, ऑल इंडिया में अमाउंट की संख्या ज़्यादा हो जाता है। उसमें कुल 8 था पुरस्कार, इसमें कुल 6 पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 नंबर। हाउ मेनी प्राइजेज एंड व्हाट इज द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर ऑल इंडिया। देखिए ऑल इंडिया रेलवे हिंदी ऐसे राइटिंग कंपटीशन, ये राइटिंग कंपटीशन के पूछ रहा है। अखिल रेल हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत देय राशि तथा पुरस्कारों की संख्या क्या है? तो प्रथम पुरस्कार 5,000 प्लस सर्टिफिकेट। सेकंड पुरस्कार 4,000 प्लस सर्टिफिकेट। थर्ड पुरस्कार 3,000 प्लस कंसोलेशन। थर्ड के बाद आ जाता है 2500 प्लस सर्टिफिकेट। कुल अवार्ड 8। 116 का जो आंसर हुआ वो 118 का आंसर हुआ। थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा है, आंसर सेम है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई आप लोग की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए 119 देखिए 119 नंबर। हाउ मेनी प्राइजेज एंड व्हाट इज द अमाउंट गिवन अंडर जोनल लेवल। फिर से जोनल लेवल के पूछ रहा है, एस्से राइटिंग कंपटीशन। देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है, आप गौर कीजिए। फिर वही क्वेश्चन, आंसर सेम है। इससे पहले हम देखें 119 नंबर देखिए, जोनल रेलवे एस्से राइटिंग कंपटीशन 119 नंबर। तो प्रथम पुरस्कार हो जाएगा 2000 प्लस सर्टिफिकेट। सेकंड 1600 प्लस सर्टिफिकेट। थर्ड हो जाएगा 1200 प्लस सर्टिफिकेट। अब प्रेरणा पुरस्कार जिसको बोला जाता है कंसोलेशन प्राइज 800 प्लस सर्टिफिकेट। कुल अवार्ड 6। 119 था। 119 के पहले देखिए, 119 के पहले 117 देखिए क्या बोल रहा है 117 नंबर। हाउ मेनी प्राइजेज एंड व्हाट इज द अमाउंट गिवन अंडर जोनल लेवल हिंदी नथिंग एंड ड्राफ्टिंग कंपटीशन। सिर्फ जोनल लेवल का ही था, हिंदी नथिंग एंड ड्राफ्टिंग कंपटीशन सेम आंसर है। अब एस्से कंपटीशन भी अगर पूछेगा वो भी सेम हो जाएगा आंसर। 117 119 देख लिए। 116 118 सेम आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 119 हो गया। अब 120 नंबर देखिए। 120 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। हाउ मेनी प्राइजेज एंड व्हाट इज द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर, देखिए ऑल इंडिया रेलवे हिंदी इलोक्यूशन कंपटीशन। अखिल रेल हिंदी वाक प्रतियोगिताओं के अंतर्गत देय राशि तथा पुरस्कारों की संख्या क्या है? तो फर्स्ट प्राइज में 5,000 प्लस सर्टिफिकेट है।
सेकंड में 4,000 प्लस सर्टिफिकेट, थर्ड में 3,000 प्लस सर्टिफिकेट, और उसके बाद प्रेरणा पुरस्कार जिसको कंसोलेशन प्राइज 2500 प्लस सर्टिफिकेट। अब कुल अवार्ड 8। ये गौर कर रहे हैं 8 क्यों हो जा रहा है? आप कहिएगा 1 2 3 4, 4 ही 8 क्यों हो जा रहा है? यहाँ देखिए प्रेरणा पुरस्कार में टोटल 5 पुरस्कार मिलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेरणा पुरस्कार में टोटल उस क्षेत्र में कितना मिलता है, तो इसमें 5 पुरस्कार मिलेगा, 5 व्यक्ति को मिलेगा 5 प्राइज। देखिए ब्रैकेट में 5 लिखे हैं, 2500 करके, तो कुल अवार्ड 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121 नंबर। हाउ मेनी प्राइजेज एंड व्हाट इज द अमाउंट गिवन अंडर जोनल लेवल हिंदी एलिवेशन कंपटीशन इलोक्यूशन कंपटीशन? तो प्रथम प्राइज 2000 प्लस सर्टिफिकेट, सेकंड प्राइज 1600 प्लस सर्टिफिकेट, थर्ड प्राइज 1200 प्लस सर्टिफिकेट। और प्रेरणा पुरस्कार में 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है। देखिए 3 व्यक्ति को 800 प्लस सर्टिफिकेट, तो टोटल हो जाएगा 3 और 3 6 अवार्ड दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122 नंबर। हाउ मेनी प्राइजेज एंड व्हाट इज द अमाउंट गिवन अंडर रेल यात्रा वृतांत अवार्ड स्कीम? रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत देय राशि तथा पुरस्कारों की संख्या क्या है? तो प्रथम पुरस्कार की संख्या 10,000 प्लस सर्टिफिकेट, द्वितीय हो जाएगा 8,000 प्लस सर्टिफिकेट, तृतीय हो जाएगा 6,000 प्लस सर्टिफिकेट, और प्रेरणा पुरस्कार हो जाएगा जिसको कंसोलेशन प्राइज में 5 व्यक्ति को दिया जाता है 4,000 प्लस सर्टिफिकेट। कुल अवार्डों की संख्या 8 हो जाएगा। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123 नंबर। 123 हाउ मेनी प्राइजेज एंड व्हाट इज द अमाउंट गिवन अंडर रेलवे मिनिस्ट्री हिंदी एसे कंपटीशन? रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिताओं के अंतर्गत देय राशि तथा पुरस्कारों की संख्या क्या है? तो इसका आंसर जो होगा 2 अवार्ड्स आर गिवन सेपरेटली टू गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड कैटेगरी। राजपत्रित और अराजपत्रित वर्गों के लिए अलग अलग रूप से 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रथम पुरस्कार 6,000 प्लस सर्टिफिकेट, द्वितीय पुरस्कार 4,000 प्लस सर्टिफिकेट। किसको दिए जाते हैं? राजपत्रित अराजपत्रित वर्गों के लिए 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। 2 अवार्ड इसको बोल सकते हैं। प्रथम 6,000 प्लस सर्टिफिकेट, द्वितीय हो जाएगा सेकंड प्राइज 4,000 प्लस सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124 नंबर। Which form of numerals are to be used for the official purpose of the union? संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंकों के किस रूप में अपनाया जाता है? अंकों को किस रूप में अपनाया जाता है? तो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन नंबरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125 नंबर। What are the 4 languages that were added to the list of 18 languages of the 8th schedule? अष्टम अनुसूची की 18 भाषाओं के बाद जोड़ी गई 4 भाषाएं क्या है? तो जोड़ी गई 4 है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं जोड़ी गई थी। ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, VVI है 125 नंबर। टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। ये 4 को जोड़ने के बाद 18 भाषाओं के बाद जोड़े गए थे 4, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। उसके बाद टोटल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126 नंबर। नेपाली लैंग्वेज इज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ व्हिच स्टेट? नेपाली भाषा किस राज्य की राजभाषा है? तो सिक्किम की नेपाली लैंग्वेज। ये बहुत ही VVI ये भी है, पूछेगा कि नेपाली भाषा, नेपाली लैंग्वेज इज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ व्हिच स्टेट? तो सिक्किम का है नेपाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 127 नंबर। अंडर व्हिच रूल इट इज मेंशन दैट डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड इन सेक्शन 3 ऑफ द सबसेक्शन 3 ऑफ द एक्ट शैल बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन साइनिंग इट? किस नियम के अंतर्गत वर्णित की धारा 3 उपधारा 3 में निर्दिष्ट दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं? तो रूल 6 में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए यानी रूल 6। 128 नंबर देखिए। द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 इज एप्लीकेबल ऑन इंटायर कंट्री एक्सपेक्ट वन स्टेट विच इज
विच डेट स्टेट, कौन सा स्टेट है। राजभाषा नियम 1976 संपूर्ण भारत पर लागू है सिवाय एक राज्य छोड़कर, वो कौन सा राज्य है। तो तमिलनाडु में नियम लागू नहीं होता है राजभाषा नियम 1976, और सभी राज्य में होता है ये नियम लागू। राजभाषा का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तमिलनाडु छोड़कर सभी राज्य में लागू है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। 129 नंबर देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस शैल बी नोटिफाइड अंडर विच OL रूल, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को राजभाषा नियम में किस नियम के अंतर्गत अधिसूचित किए जाते हैं। तो जो रूल 10(10)(4) में ऑप्शन हो जाएगा इसका ये, यानी आंसर रूल 10(4). नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130 नंबर, मेंशन द नेम ऑफ चार्ल्स Vaijayanthi given to others division situated in the C region by the Ministry of Railway Official Language Department। रेल मंत्री राजभाषा विभाग द्वारा ग क्षेत्र के में स्थित आदर्श मंडल के लिए दी जाने वाली चल वैजयंती का नाम क्या है। चल वैजयंती का नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा आचार्य रघुवीर चल वैजयंती। नेक्स्ट देखिए, आचार्य रघुवीर चल वैजयंती, इसका आंसर हो जाएगा। 131 नंबर देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज गिवन टू द डिवीजन लोकेटेड इन द C रीजन बाय द ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। रेल मंत्री राजभाषा विभाग द्वारा ग क्षेत्र में स्थित मंडलों के लिए दी जाने वाली प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार क्या है। तो प्रथम पुरस्कार रेल मंत्री राजभाषा रोलिंग शील्ड, प्रथम है फर्स्ट प्राइज है रेल मंत्री राजभाषा रोलिंग शील्ड, द्वितीय पुरस्कार है रेल मंत्री राजभाषा रोलिंग ट्रॉफी। पहला शील्ड है, दूसरा ट्रॉफी है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो रेल मंत्री राजभाषा विभाग ग के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 132 नंबर, रेल मंत्री राजभाषा विभाग द्वारा ग क्षेत्र में स्थित स्टेशन कार्यालय कारखाना के लिए दी जाने वाले पुरस्कार और उसकी राशि क्या है। हाउ मेनी प्राइजेज एंड व्हाट इज द अमाउंट गिवन टू द स्टेशन ऑफिस एंड वर्कशॉप सिचुएटेड इन द C रीजन बाय ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो रेल मंत्री राजभाषा शील्ड प्लस 1400 रुपया नगद दिया जाता है। रेल मंत्री राजभाषा शील्ड प्लस 1400 कैश दिया जाता है, सॉरी 14,000 कैश दिया जाता है। किस क्षेत्र में, जो C रीजन में आते हैं स्टेशन ऑफिस और वर्कशॉप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133 नंबर, हाउ मेनी प्राइजेज एंड व्हाट इज द अमाउंट गिवन टू द प्रोडक्शन यूनिट सिचुएटेड इन द C रीजन बाय द ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। रेल मंत्री राजभाषा विभाग द्वारा ग क्षेत्र में स्थित उत्पादन यूनिटों के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार और उसकी राशि क्या है। तो प्रथम पुरस्कार रेल मंत्री राजभाषा शील्ड प्लस 14,000 नगद, द्वितीय पुरस्कार रेल मंत्री राजभाषा रोलिंग ट्रॉफी, दोनों दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 134 नंबर, 134 का रहा, हाउ मेनी अवार्ड्स आर गिवन इन द ऑल इंडिया हिंदी ड्रामा कंपटीशन। अखिल रेल हिंदी नाट्योदय में कुल कितने पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो कुल ड्रामा कंपटीशन में 23 प्राइज दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135, हाउ मेनी प्राइजेज एंड व्हाट इज द अमाउंट गिवन इन द ऑल इंडिया हिंदी ड्रामा कंपटीशन। ऑल इंडिया में पूछ रहा है कितने दिए जाते हैं। तो प्रथम पुरस्कार जो दिए जाते हैं जिसको शील्ड बोला जाता है प्लस 5,000, द्वितीय पुरस्कार में शील्ड या ट्रॉफी दोनों में से कोई मिल जाएगा प्लस 4,000 रुपया, और तृतीय पुरस्कार में शील्ड या ट्रॉफी मिलेगा प्लस 3,000 कैश मिलेगा। और तृतीय के बाद हो जाएगा प्रेरणा पुरस्कार में 5 व्यक्ति को मिलेगा, कंसोलेशन प्राइज बोलते हैं, स्मृति चिन्ह प्लस 2,000 रुपया। नाटक के विभिन्न विधाओं से जुड़े 15 पुरस्कार और स्मृति चिन्ह प्लस 1,000 रुपया प्रत्येक के लिए प्लस प्रमाण पत्र। ये हो जाएगा किसके लिए, अखिल रेल नाट्योदय में दिए जाने वाले पुरस्कार तथा राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136, हाउ मेनी प्राइजेज एंड व्हाट इज द अमाउंट गिवन अंडर कलेक्टिव अवार्ड्स। सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या और उनकी राशि क्या है। तो प्रथम पुरस्कार
में 6 को मिलेगा 12,000 प्लस सर्टिफिकेट। सेकंड पुरस्कार में 5 व्यक्ति को मिलेगा प्लस 8,000 प्लस सर्टिफिकेट। तृतीय में 5 को मिलेगा 6,000 प्लस सर्टिफिकेट। ये कलेक्टिव अवार्ड्स है, अंडर कलेक्टिव अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 137। What are the prize given to the officers of C region on giving dictation of 10,000 words या more under हिंदी डिक्टेशन अवार्ड स्कीम? हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत गत क्षेत्र के लिए हिंदी में 10,000 शब्द या अधिक डिक्टेशन देने के पर अधिकारियों को दिए जाने वाला पुरस्कार क्या है? तो 5,000 प्लस सर्टिफिकेट ये राशि है पुरस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 137 देखिए, व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स डिक्टेशन टू गिवन बाय द हिंदी स्पीकिंग ऑफिसर ए एंड बी रीजन इन ए ईयर टू बी एलिजिबल फॉर द प्राइज गिवन टू द ऑफिसर अंडर हिंदी डिक्टेशन अवार्ड स्कीम? हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत क और ख क्षेत्र में हिंदी भाषी अधिकारियों द्वारा वर्ष में कितने न्यूनतम शब्दों के डिक्टेशन देने पर क्या पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 20,000 शब्दों के डिक्टेशन देने पर क और ख क्षेत्र को 5,000 रुपया प्लस प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। ऑन गिविंग 20,000 वर्ड्स डिक्टेशन फॉर ए एंड बी रीजन एन अमाउंट 5,000 एंड सर्टिफिकेट इज अवार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश अवार्ड गिवन टू द स्टेनोग्राफर हु आर डूइंग देयर वर्क्स ऑफ 5 लेटर नथिंग पर डे या 3,000 लेटर ड्राफ्ट नथिंग पर क्वार्टर इन हिंदी इन एडिशन टू द इंग्लिश वर्क अंडर स्टेनोग्राफी अवार्ड स्कीम? आशुलिपिक जो अपने अंग्रेजी काम के अलावा 5 पत्र या टिप्पणी प्रतिदिन अथवा 300 पत्र प्रारूप टिप्पणियाँ प्रति तिमाही हिंदी में टाइप करते हैं, उन्हें आशुलिपिकों के पुरस्कार भत्ता योजना के अंतर्गत प्रति माह दी जाने वाली राशि क्या है? तो 240 रुपया पर मंथ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप लोग लास्ट तक बने रहिए, पेशेंस बना कर रखिए। पार्ट 6 हमारा खत्म हो जाएगा, राजभाषा से रिलेटेड सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर जा जाकर। 139 देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा लंबा होगा, कृपया पेशेंस बनाएं। 139 व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश अवार्ड गिवन to the typist who are doing their work of 5 letter nothing per day या 300 लेटर ड्राफ्ट nothing per quarter in हिंदी in addition to the English work under typist award scheme? टाइपिस्ट जो अपने अंग्रेजी काम के अलावा 5 पत्र टिप्पणियाँ प्रतिदिन अथवा 300 पत्र प्रारूप टिप्पणियाँ प्रति तिमाही हिंदी में टाइप करते हैं और उन्हें टाइपिस्ट पुरस्कार भत्ता योजना के अंतर्गत प्रति माह दी जाने वाली राशि क्या है? तो 160 रुपया प्रति माह हो जाएगा, एवरी मंथ 160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140 नंबर। व्हाट इज द अमाउंट अवार्डेड टू द इंडियंस फॉर राइटिंग ओरिजिनल नॉलेज बुक्स इन हिंदी अंडर राजभाषा गौरव पुरस्कार ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग योजना में राजभाषा गौरव पुरस्कार के अंतर्गत भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुरस्कार लेखन के लिए देय पुरस्कारों की राशि क्या है? तो प्रथम फर्स्ट प्राइज 2 लाख रुपया, द्वितीय पुरस्कार 1,25,000, तृतीय हो जाएगा 75,000 और प्रेरण पुरस्कार में दिया जाता है टोटल 10 लोगों के 10,000 रुपया करके। क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, क्वेश्चन समझिए फिर से। ओरिजिनल नॉलेज बुक्स इन हिंदी अंडर राजभाषा गौरव पुरस्कार पूछ रहा है। राजभाषा गौरव पुरस्कार में क्या क्या राशि मिला जाता है? तो गौरव पुरस्कार में प्रथम 2 लाख, द्वितीय 1,25,000, तृतीय हो जाएगा 75,000 और उसके बाद हो जाएगा प्रेरणा पुरस्कार में 10 व्यक्ति को प्रत्येक को 10,000 रुपया राजभाषा गौरव पुरस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 141। What is the amount awarded to the central government employee including retired person for writing original books in Hindi under राजभाषा गौरव पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट? ये पूछ रहा था, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ रिटायर्ड पर्सन के लिए पूछ रहा है। अगर रिटायर्ड पर्सन कोई ओरिजिनल बुक लिखता है हिंदी में राजभाषा तो गौरव पुरस्कार कितना मिलेगा? अगर कोई भी रिटायर्ड पर्सन के लिए तो फर्स्ट प्राइज 1 लाख, द्वितीय 75, तृतीय 60
और प्रेरणा पुरस्कार में 30,000 रुपया मिलेगा। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की योजना में राजभाषा गौरव पुरस्कार के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मियों सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए देय पुरस्कारों की राशि क्या है? राजभाषा गौरव पुरस्कार देखिए, सबसे ज़्यादा अमाउंट राजभाषा गौरव पुरस्कार में ही दिया जा रहा है। आप लोग देखिए पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 142 नंबर। What is the amount awarded to the central government employee including retired person for best essay in Hindi under राजभाषा गौरव पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट? तो प्रथम पुरस्कार 20,000, ये पूछ रहा था एसे के लिए, रिटायर्ड पर्सन के लिए। सेकंड में 18,000, थर्ड में 15,000 रुपया। अहिंदी भाषियों के लिए, ये तो हो गया हिंदी भाषियों के लिए। हिंदी स्पीकिंग पर्सन के लिए हो गया जो बेस्ट एसे लिखते हैं, जो रिटायर्ड पर्सन है, इंक्लूडिंग रिटायर्ड पर्सन। अब नॉन हिंदी के लिए देखिए उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो हिंदी जानता नहीं है फिर भी हिंदी में लिखने का कोशिश कर रहा है। तो नॉन हिंदी स्पीकिंग पर्सन के लिए प्रथम हो जाएगा 25,000, सेकंड हो जाएगा 22,000, थर्ड हो जाएगा 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 143 नंबर। एज पर द एनुअल प्रोग्राम 2019-20 व्हाट इज द टारगेट फिक्स्ड फॉर द सी रीजन फॉर द ओरिजिनल करस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग ईमेल फॉर यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? 55% हो जाएगा। राजभाषा के प्रयोग के लिए 19-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी में मूल पत्राचार ईमेल सहित गत क्षेत्र के लिए क्या प्रतिशत निर्धारित किया गया? तो 55% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144 नंबर। 150 तक है, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए। 144 नंबर देखिए। एज पर द एनुअल प्रोग्राम 19-20 व्हाट इज द टारगेट फिक्स्ड फॉर द सी रीजन फॉर नथिंग इन हिंदी? राजभाषा के प्रयोग के लिए वर्ष 19-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार गत क्षेत्र के लिए हिंदी में टिप्पणी के लिए कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो 30% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 145 नंबर। हु इज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? दैट प्रेजेंट ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स श्री अमित शाह। उस टाइम पे होम मिनिस्ट्री अमित शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में समिति के अध्यक्ष माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह। इस टाइम भी तो गृह मंत्री अमित शाह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 146। व्हाट इज द ऑनरियम गिवन टू द फैकल्टी मेंबर इन हिंदी वर्कशॉप? हिंदी कार्यशाला में संकाय सदस्य को कितना मानदेय दिया जाता है? तो 75 मिनटों के लिए 500 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 147। इन ए ईयर हाउ फ्रीक्वेंटली हिंदी वर्कशॉप शुड बी कंडक्टेड? वर्ष में कितने बार हिंदी कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए? तो इन डिविजनल ऑफिस वंस इन ए क्वार्टर, वर्कशॉप में वंस इन ए हाफ ईयर। मंडल कार्यालयों में अगर डिविजनल ऑफिस में देखा जाए तो वंस इन ए क्वार्टर, हर तिमाही में एक बार, और कारखाना में अगर तो हर 6 माही में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों का अलग हो जाता है। 148 देखिए। हु इज द चेयरमैन ऑफ रेल हिंदी सलाहकार कमेटी? रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149। विच रूल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल मेंशन अबाउट द प्रोफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर एम्प्लॉय? राजभाषा नियम के किस नियम के अंतर्गत हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारी कर्मचारी का वर्णन किया गया है? तो राजभाषा नियम 1976 के नियम 9, रूल 9 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो ये पार्ट 6 खत्म होता है। राजभाषा से रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन था पार्ट 1 से पार्ट 6 तक खत्म हो चुका है। तो आप लोग जो नए हैं जाकर देखिए पार्ट 1 से पार्ट 5 तक, प्लेलिस्ट में जाइए, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेमो से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, साइंस से रिलेटेड हो गया, फिजिक्स से पूछे जाते हैं जनरली। तो नेक्स्ट वीडियो डेमो से रहेगा या तो हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रहेगा।
तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग का प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।